हेलो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल करेंगे 5 मिनट में। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कौन सा डॉक्यूमेंट किस तरह अपलोड करना है और लाभार्थी को पैसा कितना मतलब किसके थ्रू जाएगा, ये बैंक अकाउंट में जाएगा या बैंक अकाउंट डिटेल कैसे देना, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको क्या करना है कि जो ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को या तो आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ से आप देख कर टाइप कर लीजिए गूगल क्रोम में, या मैं इसको डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक दे रखा हूँ, उसको आप लॉगिन करेंगे, क्लिक करेंगे तो जैसे क्लिक करेंगे आपको गूगल क्रोम में ये वाला पेज खुलेगा, यही सेम पेज खुलेगा तो जिसमें आपको यूजर आईडी मिलेंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डालना रहेगा। तो यूजर आईडी पासवर्ड आपको दिया गया होगा आपके अधिकारी के द्वारा। तो जैसे कि मैं आंगनबाड़ी सेविका का मैं पुत्र हूँ, जैसे मेरी मदर भी आंगनबाड़ी सेविका है, तो मैं अपने मम्मी का लॉगिन करता हूँ आईडी। तो मैं उसके बाद मैं एक डेमो बताता हूँ कैसे फिल करते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने यूजर आईडी पासवर्ड आपने फिल कर लिया होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे मैं फिल कर लिया हूँ, तो अब कैप्चा डालता हूँ QASR9 कैपिटल Z3। ठीक है, ये डालने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, ये प्रोफाइल खुल जाएगा। जैसे ये पहला प्रोफाइल खुलेगा, जैसे मेरी मदर का नाम है मीरा देवी, तो ये जो सेविका है उनका यहाँ पे नाम शो करने लगेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह ये वाला प्रोफाइल खुलने के बाद यहाँ पे आ गया कि वेलकम टू PMMVY डैशबोर्ड। तो आपको क्या करना है, यहाँ सबसे पहले आपको ये जो ट्रिपल एरो दिया हुआ है इसको, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो आया हुआ है यहाँ पे डाटा एंट्री, डाटा एंट्री ये जो दिया हुआ है, ये जो डाटा एंट्री जो वर्ड लिखा हुआ है उस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने पे आपको क्या आएगा, देखिए यहाँ पे टोटल आ गया बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन। आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन होने के बाद मान लीजिए आपने किसी को एक रजिस्ट्रेशन कर चुका है, अगर उसमें कुछ अपडेट लाना चाहते हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन डिटेल अपडेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो अपडेट आएगा। मैं एक बाई एक पार्ट बाई पार्ट में सबको मैं बताऊंगा। आइए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो आपको क्या करना होगा, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आपने बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो आपको ये वाला फॉर्मेट खुल गया। जैसे प्रोफाइल में आगे देखिए आपको क्या क्या डालना है, ये सब आपको पूरा डिटेल है। जैसे यहाँ पे कोड भी आ गया कि जैसे किस आंगनबाड़ी सेविका का क्या कोड है, ये सब आ गया। ठीक है, ये नीचे डिटेल, ये यूनिक कोड है, हर सेविका का यूनिक कोड अपना होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले क्या है, पहला लाइन देखते जाते हैं। पहला लाइन ये बोल रहा है कि इज बेनिफिशियरी एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या PSU। मतलब ये कहने का मतलब है कि जो बेनिफिशियरी है, जिनको लाभ लेना है, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट में उसके पेरेंट्स या उनके को वो जो लाभ ले रही है वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई जॉब कर रही है या किसी राज्य सरकार का जॉब कर रही है, PSU या पब्लिक सेक्टर में कोई जॉब कर रही है। अगर ये वो जॉब किसी में करती होगी तो उनको क्या होगा, उनको लाभ नहीं मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे यस किया था, यहाँ पे आ गया एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड PSU आर नॉट एलिजिबल ऑफ दिस स्कीम। इसलिए इसका मतलब ये क्या हुआ, ये स्कीम वही अप्लाई कर सकती है जो ये तीनों में जॉब नहीं करती है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, नो। यदि किसी सेविका को दिक्कत हो रहा होगा हिंदी में, इंग्लिश में, तो यहाँ से हम लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप हिंदी भी कर सकते हैं। जैसे मैं हिंदी पे क्लिक किया तो फिर ये वापस लैंग्वेज प्रोफाइल पे आ गया। तो इसी तरह डैशबोर्ड पे क्लिक किए, डैशबोर्ड पे डाटा एंट्री, डाटा एंट्री पर बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन। यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये क्या हो गया, हिंदी में आ गया। ठीक है, तो चलिए आपको एक बार हिंदी में बता देता हूँ, उसके बाद
इंग्लिश में मैं बता दूंगा इंग्लिश में भी क्या है, कभी कभी कुछ दोनों आसानी है। ठीक है, तो चलिए मैं पहले इंग्लिश में ही बता देता हूँ। ठीक है, ठीक वैसा ही मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे ट्रिपल वो डाटा एंट्री पे बेनिफिशियरी डिटेल पे मैं रजिस्ट्रेशन पे मैं क्लिक किया। यहाँ पे सबसे पहले क्या डालना है कि नो पीएसयू भी कोई जॉब नहीं करती है। अगर वो जॉब कर रही होगी तो उनको क्या होगा, उनको बेनिफिट तो मिलेगा नहीं। ठीक है, अब वो सबसे पहले इसमें इस स्कीम में प्रधानमंत्री वंदना मातृवंदना योजना में, जैसे मैं पिछले वीडियो में ही पूरा डिटेल में बताया कि आप फर्स्ट चाइल्ड क्या है, सेकेंड चाइल्ड क्या है, दोनों अलग अलग स्कीम है। ठीक है, दोनों में अलग अलग पैसा मिलेगा। जैसे फर्स्ट चाइल्ड है इसके मतलब कि वो जो महिला गर्भवती है तो उनका फर्स्ट चाइल्ड हुआ तो वो अप्लाई करेगी कैसे। जैसे सपोज कोई महिला है वो गर्भवती हो, आंगनबाड़ी सेंटर पे अपने रजिस्ट्रेशन करने आए तो उनका कैसे फिल करेंगे, मैं ये पहले बताना स्टार्ट करता हूँ। तो उनका सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट चाइल्ड, क्या लिखेंगे, फर्स्ट चाइल्ड, ऊपर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, दूसरा है नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड, जैसे वो पहली बार गर्भवती हुई है तो उनका पहला एक भी बच्चा नहीं तो वहाँ पे 0 हम डालेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे 0 डालेंगे यहाँ हो जाएगा। उसका अगला क्या है, डच बेनिफिशियरी है पे आधार कार्ड, जो लाभार्थी है जो महिला को लाभ लेना है उसके पर आधार कार्ड है या नहीं, अगर है तो यहाँ पे महिला का नाम आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, एक बार यहाँ पे महिला का नाम आ जाएगा, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आ जाएगा और महिला का डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको वहाँ पे आधार कार्ड से सभी से मिल जाएगा। यदि उसके पास उस महिला के पास क्या है, आधार कार्ड नहीं है, तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे नो पे क्लिक करने के बाद नाम आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप नाम पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जैसे आप आधार कार्ड अप्लाई कीजिएगा तो इनरोलमेंट नंबर उनको दिया जाता है कि आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है आधार कार्ड के लिए, आप वो डाल सकते हैं यहाँ पे उसका, और उनका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जैसे ये तीनों आप डाल देंगे उसके बाद क्या होगा, ये डालने के बाद अगला सबसे पहले सपोज हम यहाँ पे चीज़ें हम फिल करना शुरू करते हैं। जैसे मैं एक फॉर्म फिल किया हूँ तो मैं एक फॉर्म फिल करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई नाम ले लेता हूँ, जैसे अभिषेक लेता हूँ, अभिषेक कुमार। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ आधार कार्ड पे लिख देता हूँ यस अभिषेक कुमार। आधार कार्ड नंबर मैं यहाँ डाल देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखता हूँ कोई नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये आधार नंबर आ गया। तो क्या होगा, ये इनवैलिड आधार नंबर आ गया। ठीक, तो इनवैलिड आधार नंबर डालने से बेटर है यहाँ पे आपको आधार नंबर सही डालना हो। जैसे मैं अपना आधार नंबर एक बार डालता हूँ, जैसा कि मैंने आधार कार्ड डाल दिया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्या आ रहा है, देखिए मैं आधार, ये सर्कल रोटेट रहा है। तो इसमें क्या है, वो आधार नंबर जो आप डालेगी वो क्या होगा, उसको यूडीआई से वो क्या करेगा, आधार कार्ड को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद क्या करेगा, वो चेक करेगा कि वो आधार नंबर जो डाल रही हो ऑथेंटिक है या नहीं। जैसे आधार कार्ड नॉट ऑथेंटिक, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये आधार कार्ड मेरा है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है मेरा नहीं लेगा। तो मैं सपोज एक लाभार्थी का ही नाम डाल के देख रहा हूँ। जैसे एक लाभार्थी है शीला देवी। ठीक है, और इनका आधार नंबर हम यहाँ से हम डालते हैं इनके डाटा से, जो डाटा हमें मेरे पास है 88। जैसे मैं आधार का नंबर डाला तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक रजिस्ट्रेशन किया हूँ, तो इसमें मेरे पे एक मैसेज आ रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर फर्स्ट चाइल्ड इज ऑलरेडी डन विथ दिस आधार नंबर। ठीक है, मतलब ये आधार नंबर से ये रजिस्ट्रेशन फर्स्ट चाइल्ड का हो चुका, तो इनका नहीं होगा। तो जैसे आप जो डालेगी तो उनका ऑथेंटिक हो जाएगा, तो उस पर मैसेज आएगा कि यो आधार नंबर इज ऑथेंटिक। जैसे वहाँ पे आधार नंबर ऑथेंटिक हो जाएगा तो आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ होगा, आप वहाँ से क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे वो एज ऑटोमेटिक रीड कर लेगा।
ये जहाँ जो एज है वो ऑटोमेटिक आधार कार्ड से एडिट कर लेगा। अब अगला स्टेप आता है कैटेगरी। कैटेगरी में क्या डालना है? कैटेगरी में डालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कैटेगरी में डालेंगे तो सबसे पहले आपको आएगा कि वो ओबीसी है या जनरल है या अदर है या एसटी है या एससी है। ठीक, तो कैटेगरी में डालने के बाद ये आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, अदर, एससी और एसटी। जैसे जो ओबीसी और जनरल में आते हैं वो क्या करेंगे, अदर सेलेक्ट करेंगे। अगर जो लाभार्थी एससी में आएगी वो एससी को सिलेक्ट करेंगे, जो लाभार्थी एसटी में आएगी वो एससी एसटी को सिलेक्ट करेगी। जैसे मैं यहाँ पे ओबीसी सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ओबीसी है मतलब अदर है, ठीक है, ओबीसी है तो लाभार्थी ओबीसी में आती है तो मैं उनके लिए अदर सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ लाभार्थी का मोबाइल नंबर देना है। सेव क्या, अपना मोबाइल नंबर यहाँ नहीं देगी, लाभार्थी का मोबाइल नंबर देगी। जैसे मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर कोई सा दे देता हूँ, ठीक है। इनवैलिड आ रहा तो मान लीजिए कोई नंबर आप डालिएगा, वैलिड आएगा। जैसे आईडी प्रूफ है, आईडी प्रूफ में आप क्या क्या दे सकते हैं? आईडी प्रूफ में क्या क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि वो आईडी प्रूफ कैसे देना है और कौन सा देना है। सबसे पहले आप जो महिला लाभार्थी है, अगर उनके पास ये डॉक्यूमेंट है, उनके फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट है जिसमें वो 8 लाख से कम इनकम है, तो आप उसको क्या करेंगे, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन को, जैसे मान लीजिए कोई इनकम सर्टिफिकेट है जो 8 लाख से कम है, तो वो पहला ऑप्शन सिलेक्ट किए। पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, उस जो कार्ड नंबर है, जो डॉक्यूमेंट है, उसमें से आप यहाँ क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आप क्लिक कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, सपोज जैसे डॉक्यूमेंट आपका फ़ोटो खींच लीजिएगा, फ़ोटो खींच करने के बाद वो गैलरी में सेव हो जाएगा, तो आप यहाँ पे चूज फाइल करिएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से चूज फाइल कर रहा हूँ, तो चूज फाइल करने के बाद सपोज यहाँ इमेज, यहाँ पे रिसेंट में जाएंगे, रिसेंट में जाने के बाद इमेज में आएंगे, तो रिसेंट में जाने के बाद आपको ये पूरा डिटेल आपको फ़ोटो मिल जाएगा, ठीक। फ़ोटो मिल, जैसे मान लीजिए आप फ़ोटो जस्ट क्लिक किए रहेंगे तो ये वाला फ़ोटो, मान लीजिए ये फ़ोटो, ये वाला डॉक्यूमेंट है, सपोज मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट, आप जो फ़ोटो क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो करेगा, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये वाला इसको क्लिक कर लेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फ़ोटो क्या हो गया, अपलोड हो गया, ठीक है। मैं एक डेमो बता रहा हूँ, मैं जब ओरिजिनल मैं अगला मैं सोचा कि मैं अप्लाई करने के टाइम ही उसको मैं ऑनलाइन देखते रहा हूँ और अप्लाई करता हूँ, लेकिन मैं एक बार खुद से करने का कोशिश किया, वो अप्लाई हो गया, ठीक है। तो मैं उसी की तरह मैं बना रहा हूँ, ठीक है। मैं अगला वीडियो में ये एक ऑथेंटिक, मैं एक दूसरा लाभार्थी का जब मैं एंट्री करूँगा तो मैं उसका डिटो सेम टू सेम जैसे जैसे मैं एंट्री डालते जाऊँगा उसमें ऑथेंटिक वो आते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लाभार्थी का जब वो गर्भवती रही होगी या है, तो उस टाइम उनको एक कार्ड बना होगा, ठीक है, एमसीपी कार्ड बोलते हैं उसको या एमसीटीएस कार्ड नंबर बोलते हैं। उसमें एक कार्ड नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड नंबर, वो रजिस्ट्रेशन कार्ड नंबर यहाँ पे क्या करेंगे, वो डाल देंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कार्ड नंबर उनके पास होगा, ठीक है। उस रजिस्ट्रेशन कार्ड नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड नंबर कब बना, रजिस्ट्रेशन कार्ड का रजिस्ट्रेशन कब हुआ, यहाँ पे आप डाल देंगे। लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड LMP मतलब उनका लास्ट पीरियड्स कब बंद हुआ वो डाल देंगे। अगर नेटल चेकअप है कब है ये डाल देंगे, जो आंगनबाड़ी सेंटर पे कब वो रिपोर्ट की वो डेट डाल देंगे। अब ये अगला क्या है देखिए, यहाँ पे है कि हैज़ द चिल्ड्रेन बीन बॉर्न, मतलब ये पूछ रहा है कि बच्चे का जन्म हो गया है क्या। यदि अगर महिला गर्भवती है तब तो ये तो क्या डालेगी, वो तो नो डालेगी, ठीक। यदि महिला गर्भवती, कभी कभी क्या है कि ये वाला जो स्कीम था ये पहले ऑफलाइन होता था, ठीक। पहले ऑफलाइन पूरा जो सेविका थी, आंगनबाड़ी सेविका थी, वो क्या करती, पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट वो फॉर्मेट में भर कर वो
ऑफिस में जमा करते थे। लेकिन अब सरकार ने क्या बोला और CDPO मैम ने क्या बोली है कि खुद से आपको पोर्टल पे लॉगिन करके डालना है। तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट है जो महिला 2022 में ही 2022 में सब डॉक्यूमेंट ली थी और उनका अभी तक फॉर्म नहीं भराया था। तो अगर 2022 में अगर वो महिला गर्भवती थी तो अभी तक उनका तो बच्चा हो गया होगा। तो वो क्या करेगी, उनको ऐसा नहीं कि उनको लाभ नहीं मिलेगा, लाभ उनको भी मिलेगा। तो वो क्या करेगी, वो यस पे क्लिक करेगी कि उनका बच्चा हो गया है। आंगनबाड़ी सेविका क्या करेगी, उनके लिए यस पे क्लिक करेगी। यदि कोई महिला नई नई गर्भवती है तब तो वो तो नो पे क्लिक करेगी, तो बच्चे का डिटेल नहीं आएगा डालने का। जैसे आपने यस किया, जैसे आपने यस पे क्लिक किया तो आपको बच्चे का डिटेल सब आने लगेगा। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करने पर कुछ ऑप्शन नहीं शो रहा है, तो शो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे सबसे ऊपर आएंगे, ऊपर में देखेंगे कि क्या है, जैसे फर्स्ट चाइल्ड है। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया फर्स्ट चाइल्ड, जैसे मैंने बताया कि मैं अगले में बताऊंगा, आगे बताऊंगा क्या। जैसे जो महिला अभी गर्भवती हुई है, जिनका अभी बच्चा नहीं हुआ है, तो वो तो यहाँ पे लिविंग, वो तो फर्स्ट चाइल्ड डालेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिविंग जो गर्भवती है तो उनका तो अभी बच्चा एक भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या डालेगी, वो 0 डालेगी, 0 पे सिलेक्ट करेगी उनके लिए, ठीक है। यदि जो महिला 6, 7, 8 महीने 2022 में ही वो पंजीकरण और रजिस्ट्रेशन आंगनबाड़ी सेंटर में फॉर्म दी थी, अप्लाई की थी, तो उनका तो अब तक बच्चा हो गया होगा। तो वो क्या करेगी, वो सिलेक्ट करेगी, वो 0 सिलेक्ट नहीं करेगी, वो सिलेक्ट करेगी 1। आंगनबाड़ी सेविका क्या करेगी, उनके लिए 1 सिलेक्ट करेगी। जैसे यहाँ पे 1 सिलेक्ट किए, मतलब उन एक बच्चा फर्स्ट चाइल्ड है, मतलब इसका मतलब समझिए, फर्स्ट चाइल्ड के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ और वो बच्चा का जन्म हो चुका है, ठीक है। जैसे ये डिटेल डालेंगे तो अगला क्या आएगा, देखिए यहाँ पे अब जो बच्चे का जो है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बच्चे का डिटेल आ गया होगा। हैज़ द चाइल्ड बॉर्न, मतलब बच्चे का जन्म हो चुका, तो यस में आ गया ऑटोमेटिक, ताकि मैंने आपने वहाँ पे फर्स्ट अप्लाई किया और बच्चे का नंबर लिविंग जीवित बच्चे का सिलेक्ट किया है कितना 1। तो यहाँ पे बच्चे का डिटेल, तब जो बच्चे का MCP कार्ड नंबर बनता है, जो टीका वाला कार्ड नंबर बनता है जिसपे बच्चे को टीका पड़ता है, आप वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बच्चे का दिया हुआ रहता है, ठीक है। तब वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, वहाँ से देख के डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज जैसे 2023, तो 23 में दिया है। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे, एक चीज़ और पहले ये बता दो कैसे डेट सिलेक्ट करेंगे। जैसे 18 फरवरी 2023 में बच्चे का जन्म हुआ है, तो यहाँ पे 23, यहाँ से फरवरी सिलेक्ट कर लीजिए, और जैसे यहाँ पे 18 तारीख 18 जैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा 18/2/2023। एक चीज़ और, जैसे मैं बताया ना कि मैं इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे डेट, इसमें डेट, ये 3 डेट का देने का क्या मतलब है, इस डेट 3 देने का मतलब मैं आपको बताता हूँ। इस 3 डेट देने का मतलब देखिए, यदि कोई लाभार्थी है, वो 2020 में गर्भवती हुई, ठीक है, और उनका पहला बच्चा 2021 में हुआ, ठीक है, और उनको कोई लाभ नहीं मिला, तो वो भी अप्लाई कर सकती है। कि वो बच्चे का क्या डालेगी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 2021 का डालेगी, क्योंकि सरकार ने दिया है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, ये रेंज दिया है 2021 से लेकर 2023 तक। अगर बच्चा 2021 में भी जन्म होता है, इसका मतलब जो महिला है 2020 में गर्भवती होगी या 2021 में ही गर्भवती होगी, तो वो भी ये लाभ ले सकती है। कब, जो पहला बच्चा होगा उनका तब, ठीक है। और दूसरा 2022 का केस कर रहे हैं, अगर जो महिला 2022 में पहली बार गर्भवती हुई और उनका जो बच्चा हुआ 2022 में हुआ, तो वो भी लाभ ले सकती है। या 2021 में वो गर्भवती हुई और 2022 में उनका बच्चा हुआ, उनको भी ये लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या है, अलग दे रहा है, डेट ऑफ बर्थ चूज करने का अलग दे रहा है। एक ऐसा, इसका मतलब आप 2020 में जिस बच्चे का जन्म हुआ वो नहीं कर सकता है। जो बच्चे 2021, 2022, 2023 में जन्म हुआ है, उनका
आंगनबाड़ी सेविका भर सकती है। जैसे मैं ये बता रहा हूँ 2023, ठीक है, डाल दिया, जैसे मैं डेट डाल दिया, ठीक है। तो अब ये बच्चे का डिटेल में, हाँ, जैसे मैं डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे, हाँ, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ में डाल दिया। नंबर ऑफ चाइल्ड इन दिस प्रेगनेंसी, मतलब जब बच्चा हुआ तो वो जुड़वा बच्चा था या सिंगल था, ये डालना है। तो ये क्या डालेंगे, पहला बच्चा, मतलब वो सिंगल बच्चा, एक बच्चा। अगर एक बच्चा हुआ तो एक बच्चा, अगर दो बच्चा हुआ तो दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे है वन, एक बार में कितने बच्चे हुए हैं, जैसे यहाँ पे एक है तो एक, अगर जुड़वा हुआ तो दो, अगर ट्रिपल हुआ तो तीन, अगर चार हुआ तो चार, ठीक है। जितना जैसा है, जैसे जनरली वन होता है तो वहाँ पे वन पे सिलेक्ट कर लिए। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रेन, इसमें देखिए चार पांच ऑप्शन है। इसमें है कि बच्चे का जन्म कहाँ पे हुआ, तो आप सिलेक्ट कीजिए। अब कुछ कुछ सेवका को ये भी कंफ्यूजन है कि ये लाभ सिर्फ उसी लाभार्थी को मिलेगा जिसका डिलीवरी गवर्नमेंट ऑफिस में, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है, या उनको भी मिलेगा जिनका घर पे हुआ है या प्राइवेट में हुआ है। तो उन सबको मिलेगा, चाहे लाभार्थी का बच्चा घर पे हुआ हो, आंगनबाड़ी सेंटर पे हुआ हो, हॉस्पिटल में हुआ हो, या कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है, या कहीं भी। इसका यहाँ पे कहीं भी मतलब, कहीं भी मतलब, कभी ऐसा ऐसा केस भी आपने देखा होगा कि कहीं ट्रेवलिंग कर रही है और से डेली उनका प्रसव पीरियड स्टार्ट हो गया, तो उनका डिलीवरी वहीं पे, मतलब किसी अनकंडीशनल हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको भी लाभ नहीं मिलेगा, मिलेगा, उनका भी लाभ, उनको भी लाभ मिलेगा। सरकार का मेन मकसद है जो पहला गर्भवती महिला हुई है, जो बच्चा हुआ, उनको लाभ देना। ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आइए तभी मिलेगा। तो ठीक है, तो मैं कहूँगा मतलब जैसे मान लीजिए अगर आंगन, जैसे मैं बताता आंगनबाड़ी सेंटर में अगर है, अब आंगनबाड़ी सेंटर ले लीजिए। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेलेक्ट कर लिए, अगर होम पे हुआ है तो होम पे कीजिए। अगर अदर जैसे मैं आपको वही बताया ना कि किसी का अनकंडीशनल कहीं जा रही वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल पे भी यहाँ पे है, प्राइवेट हॉस्पिटल है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिएंट, जैसे यहाँ पे ट्रांजिएंट का मतलब होगा चलते में, ठीक है। मान लीजिए कि वही कंडीशन बोल रहा था कि जैसे वो जा रही है, वैसे मैं कहीं जा रही डिलीवरी, कहीं टूर पे और डिलीवरी हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ गवर्नमेंट। अगर आपको प्राइवेट है तो आप यहाँ क्या करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल सिलेक्ट करेंगे। अगर जैसे प्राइवेट सिलेक्ट कर लिया, और गवर्नमेंट जैसे मैं पहले देता हूँ गवर्नमेंट सिलेक्ट किया, उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, मतलब बच्चे का जहाँ जन्म हुआ है उस हॉस्पिटल का नाम क्या है। जैसे मान लीजिए जनरली हमारे गांव से नियरेस्ट है, क्या है, प्राथमिक प्राइमरी पब्लिक हॉस्पिटल, ऐसा है, प्राथमिक स्वास्थ्य विभाग है जो पकड़ी दयाल में है, वहाँ पे उसका नाम यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाल देंगे, ठीक है। अब ये डालना है, जैसे आपको तो पता है बच्चा हो गया, तो वो डालना है कि ये बच्चा क्या है, लड़का हुई मेल है या फीमेल है, आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर मेल है तो मेल पर सिलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो फीमेल पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगला स्टेप, जैसे मैं यहाँ पे बता, मान लीजिए कि इनका गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल है तो यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल का क्या डालेंगे, नाम डालेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम डालेंगे, और वो बच्चा क्या है, मेल है फीमेल है, ये हम डालेंगे। दूसरा है जेएस वाई बेनिफिट, मतलब जेएस वाई बेनिफिट, पहले ये समझिए क्या है जेएस वाई बेनिफिट। वो है कि इस कोई ऐसा लाभ जो गर्भवती महिला को गवर्नमेंट के थ्रू मिला है, किसी गर्भवती मतलब गर्भ के अनुसार, गर्भ जब गर्भवती थी उस टाइम पे उनको क्या कोई लाभ मिला है, किसी किसी स्कीम के थ्रू उनको किसी धनराशि का लाभ मिला है कि नहीं मिला है। यदि अगर मिला है तो यस करेगी, जैसे यस करेगी तो आपको कितना रुपया मिला है उसका अमाउंट यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ अमाउंट इंटर करेगी। जनरली नहीं है मिला है किसी को तो आप क्या करेंगे, नो डालेंगे, नो डालेंगे तो आपको अमाउंट नहीं आएगा। अब दूसरा है, अगला स्टेप बोलता है कि वाज वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, मतलब आपको जो बच्चा हो गया तो बच्चा का एमसीपी कार्ड नंबर बनता है। एमसीपी कार्ड नंबर क्या होता है, जहाँ पे टीकाकरण कार्ड बोलते हैं, जिसमें उसमें पूरा डिटेल दिया हो रहता है कि बच्चा को कब कब डिटेल
किस डिटेल ये दिया रहता है कि बच्चा को कब कब टीका कौन सा पड़ेगा। और ठीक है, जैसे मैंने आप यहाँ पे जनरली सबका बनता है, जनरली का सबका बनवाना ही पड़ता है आंगनबाड़ी सेंटर पे। हाँ, एक चीज़ और, जैसे मैं मम्मी के सेंटर पे एक गांव का एक धारणा, एक केस आया सामने, ये मैं सभी सेविका माता से मैं निवेदन करता हूँ कि ये अपने, अगर आपके सेंटर पे आपके गांव में अगर ये हो ऐसा केस आता है तो प्लीज़ आप ऐसे में हेल्प करें। एक्चुअली क्या होता है कि किसी महिला को जो नए नए माँ पेरेंट्स बनते हैं तो उनको कुछ ये सब आइडिया नहीं रहता है, तो वो प्राइवेट में तो जाते ही हैं, डिलीवरी हो जाता है। तो वो जो टीका टीका बच्चे को दिलवाती है वो क्या करती है, प्राइवेट में दिलवाती है। उनको लगता है कि प्राइवेट में सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट अगर ऐसा है, उनको ये भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ये गांव का ये थी मैंने कि सरकारी चीज है, इजी वाला मिल रहा है तो सही नहीं हुआ, लेकिन उनका ये भ्रम दूर करना ये आप सभी सेविका माताओं का धर्म है। तो आप उनको अच्छे से बताइए कि हमारे यहाँ टीका हर पहला बुधवार को टीका पड़ता है, जहाँ तक हमको पता है मेरी मम्मी के सेंटर पे पहला बुधवार को पड़ता है शायद। तो हर बुधवार को उस सभी लाभार्थी को अच्छे से समझाइए कि नहीं, टीका आपको आंगनबाड़ी सेंटर पे ही आके लीजिए, नहीं तो जो एमसीपी कार्ड नंबर बच्चे का बनेगा आप आंगनबाड़ी सेंटर पे आके कार्ड नंबर बनवाइए। आप चाहे तो उसको टीका कहीं भी दिलवाइए, लेकिन कार्ड नंबर बनवाइए और सरकारी में कोशिश करिए टीका देने का। प्राइवेट में देंगे, प्राइवेट में पैसा लगेगा 2000 2500। ऐसा ही हमारे गांव में एक महिला है, वो बनवाई है, कार्ड बनवाई है बच्चे का एमसीपी कार्ड नंबर, जो एक टीका का 2500 2000 रुपये लिया गया है। इसलिए मैं मम्मी को बताया कि मम्मी उसको बताइए अगले बार से वो टीका, मैं मम्मी को नहीं पता था, जैसे वो गई पता करना तो उनको पता चला, तो मम्मी बोली कि नहीं आप मेरे सेंटर पे आके टीका दिलवाइए। ठीक, जैसे मैं अगले बताऊँ, जैसे यहाँ पे यस डालेंगे तो ये डिटेल आ गया वैक्सीनेशन है। जैसे बच्चा का जन्म होता है तो वहाँ पे एक टीका पड़ता है, तो उस टीका पर डेट, तो यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं डेट यहाँ पे क्या करेंगे, ईयर सिलेक्ट कर लेंगे और मंथ सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर ठीक उसी तरह अगर पहला बच्चा हो गया, अगर 6 वीक के बाद पूरा वो एमसीपी कार्ड पे पूरा डिटेल रहता है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, एमसीपी कार्ड 6th वीक पे जो टीका पड़ा है उसका डेट लिख देंगे, 10th वीक पे पड़ा है उसका डेट लिख देंगे, 14वीक पे पड़ा है उसका डेट लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे टिक लगा देंगे, जो डॉट में है यहाँ पे ब्लू टिक लगा देंगे। ठीक है, और दूसरा बात, अब यहाँ पे जो एड्रेस है, ऐसा नहीं है कि एड्रेस ये जो लाभार्थी ये एड्रेस है आंगनबाड़ी सेविका अपना लिखेगी, नहीं, आंगनबाड़ी सेविका माता ये एड्रेस लाभार्थी का है। ठीक है, एड्रेस एड्रेस में क्या है, रूरल मतलब ग्रामीण और शहरी। अगर जो लाभार्थी है अगर शहर की है तो अर्बन डालेगी, अगर वो गांव की है तो वो रूरल डालेगी, जनरली वो गांव की होती है। अगर ऐसा बात नहीं, शहर में भी है। ठीक है, तो शहर में वो यहाँ पे एड्रेस डाल देगी जो विलेज है, जैसे हमारे यहाँ है विलेज खैरावा डाल दिए, छपरा बिहारी, पुलिस स्टेशन पकड़ी दयाल, ये डाल दिए। और यहाँ पे डिटेल आ गया, ये ऑटोमेटिक है, बिहार आपको डालने की जरूरत नहीं है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट आपको डालने की जरूरत नहीं है, ब्लॉक पक्कीदाल आ गया। यहाँ से विलेज सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मेरा पक्कीदाल में मम्मी का ब्लॉक है पक्कीदाल है, तो पक्कीदाल में जितना है ये टोटल ये विलेज है। जैसे हमारा यहाँ पे छपरा बिहारी भिखारी ये है, या सिसहनी है आपका तो सिसहनी कीजिए, सिरहा है तो सिरहा कीजिए, अजगरी है तो अजगरी के, ईटा कीजिए, मझौलिया, ये जितना डिटेल है, या चैता चोरमा जितना है, ये सब सुनरपट्टी, ये सब सिलेक्ट करिए। ठीक है, अब यहाँ पे पिन कोड नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे पिन कोड जो महिला के आधार कार्ड नंबर पे है वो डालने के बाद यहाँ पे देखिए ये मेरी मम्मी का कोड है, ये कोड यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका का डिटेल आ गया। ठीक है, और वहाँ पर डालने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सबमिट। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आप थोड़ा वेट करेंगे, सबमिट करने के बाद क्या होगा, वेट करिएगा, वेट करने के क्या कीजिएगा, वेट करेंगे तो उसके बाद 2 ऑप्शन आएगा, क्योंकि मैं इसको सबमिट नहीं कर सकता क्योंकि डॉक्यूमेंट इसमें, मैं तो आपको डेमो बताया ना, जैसे मैं अगला वीडियो बनाऊंगा मैं ओरिजिनल फॉर्म भरते हुए बनाऊंगा पूरा डिटेल। ठीक है, तो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। ठीक है, यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। ठीक है, सबमिट
करेंगे तो आपको दो ऑप्शन आएगा, फाइनल सबमिट या एडिट। तो आप फाइनल सबमिट करेंगे तो वो फाइनल सबमिट पे क्लिक कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत, अगर कोई गलत आ गया होगा, कोई गलती हो गया तो आप एडिट कर कर आप उसमें अब भर सकते हैं। आइए इसमें एक चीज़ और, मेरी मम्मी बोल रहे थे कि एक चीज़ प्रॉब्लम आ रहा था एलिजिबिलिटी प्रूफ के लिए। जनरली गांव में ये इनकम सर्टिफिकेट बहुत कोई नहीं बनवाता, जनरली क्या कोई नहीं बनवाता, जब जरूरत पड़ता है तभी बनवाती है। ठीक है, तो ये शायद ही आपको मिलेगा। ठीक है, ये नहीं होगा तो मनरेगा जॉब कार्ड, अगर मनरेगा ये देखिए वुमेन होल्डिंग मतलब लाभार्थी जो महिला है उनका होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उनके हस्बैंड का नहीं चलेगा, वो महिला का चलेगा। ठीक है, तो मनरेगा, अगर मनरेगा कार्ड भी नहीं है तो किसान सम्मान निधि, अगर वो महिला अगर किसी तरह का किसान सम्मान निधि के अंदर बेनिफिशियरी है उसका डिटेल, या अभी रिसेंटली में आपको लगभग सभी महिला के पास ई श्रम कार्ड मिल जाएगा। ये ई श्रम कार्ड आप ले लीजिए, वहाँ से ई श्रम कार्ड से आप क्या करिएगा, लेने के बाद उसका फोटो क्लिक कर लीजिएगा, और जो इस पर क्लिक करने के बाद फोटो क्लिक कर लीजिएगा, और उसके बाद जो बगल में जो आइडेंटिटी कार्ड नंबर है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर ई श्रम कार्ड किया, यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड नंबर है, अब यहाँ पे ई श्रम कार्ड का आइडेंटिटी कार्ड नंबर डाल देंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, जो फोटो क्लिक करेंगे यहाँ से आप अपलोड कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी के पास ई श्रम कार्ड भी नहीं है, ठीक है, तब वो महिला क्या करेगी, जैसे ई श्रम कार्ड नहीं है तो अगर उनका आयुष्मान भारत में अगर कोई बेनिफिशियरी अगर वो लाभ उठाइए, आयुष्मान भारत में उनका नाम है, तो वो भी क्या करेंगे, सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जनरली बहुत सारे महिला के पास होंगे। सपोज ई श्रम कार्ड नहीं है तो ये नहीं है, जरूर होंगे। अगर ये भी नहीं होंगे तो वुमेन होल्डर बीपीएल, जो बीपीएल राशन कार्ड है, ये भी आईडी प्रूफ के नाम पे चल जाएंगे। लेकिन मेरी मम्मी का कहना है कि ये भी सही है। मेरी मम्मी बोल रहे थे कि जो महिला नए नए शादी होके आती है उनका राशन कार्ड पे नाम अपडेट नहीं हुआ रहता है, तो इसीलिए उस महिला का राशन कार्ड में नाम नहीं मिलेगा मैक्सिमम। तो आप बेस्ट ऑप्शन है, आप क्या दो चीज सिलेक्ट उनसे मांगिए जो पॉसिबल है। आप ये ई श्रम कार्ड या प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला मिल जाएगा। अगर ये दोनों भी नहीं है तो आपको उनको ये बोलिए कि आप अपना क्या करें, फैमिली का इनकम आय 8 लाख के नीचे है तो आप 8 लाख से नीचे का क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, और दूसरा है, ठीक, अगर वो विकलांग है तो वो भी डाल सकते हैं। मान लीजिए कोई पार्शियली 40% विकलांग, 40% एक, देखिए जो विकलांग होती है तो ये भी उसका दायरा होता है कि जो महिला है, कोई भी इंसान हो, 10% विकलांग है, 20% विकलांग है, उसी तरह 40% विकलांग है पार्शियली, तो वो भी डाल सकती है, या पूरा विकलांग है उस आईडी को भी वो डाल सकती है। या ये AWD जो प्रेग्नेंट या इलेक्ट्रोमेटिक जो आशा के थ्रू या आंगनबाड़ी वार्ड में जो पहले होता था, अब जनरली नहीं बनता है। अब जो बनता है वो इस श्रम का, जनरली ये पहले बनता था, अब शायद नहीं बनता है जहाँ तक हमको पता है। फिर भी आप इसको देख लीजिए, अगर ये कार्ड है तो इसको भी आप अप्लाई कर लीजिए। अगर फिर होल्डिंग राशन कार्ड अंदर नेशनल फूड, और उनको राशन कार्ड है, महिला का राशन कार्ड है NFC नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत, ये भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो आपको ये सिलेक्ट करने के बाद आपका टोटल फॉर्म फिल हो जाएगा, फॉर्म फिल होने के बाद सबमिट हो जाएगा। तो जैसे सबमिट करने के बाद आप कैसे चेक करेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया, सबमिट होने के बाद आप यहाँ पे देखिए जैसे ट्रिपल डॉट पे मैंने क्लिक किया, ट्रिपल डॉट पे क्लिक करने के बाद डाटा एंट्री है, डाटा एंट्री पे मैं क्या किया, डाटा एंट्री पे मैं इसको क्लिक किया। डाटा एंट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ गया आपका डिटेल क्या है, यहाँ पे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन तो आपने कर दिया है। अब दूसरा है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन डिटेल। बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन डिटेल में क्या है कि आप इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको क्या खुल रहा है पेज, क्योंकि मैं एक बताया ना, मैं एक क्लिक किया तो आपको ये फिर वापस से होम पेज आ गया, कि मैं काफ़ी देर हो गया तो लॉग आउट हो गया, तो मैं फिर से लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक, एक सेकेंड, मैं फिर से इसको लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे कि इसमें टाइम अगर ज़्यादा लगेगा तो ऑटोमेटिक लिंक एक्सपायर हो जाता है, तो
कोशिश करेंगे। मैं देखिए 30 मिनट इसलिए लगा कि मैं एक एक करके, जब इसको पढ़ने भरने बैठिएगा तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पे अपडेट में बोला बेनिफिशियरी डिटेल अपडेट करेंगे, तब देखिए क्या आएगा। ये जैसे मैंने बोला ना, एक शीला देवी के, जैसे मैं शीला देवी का नाम डाल रहा था तो बोल रहा था ऑटोमेटिक आपने डाला है, ठीक है। उसमें बेनिफिशियरी डिटेल नंबर ये सब आपको प्रिंट में डालने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल आ जाएगा कि देखिए अपडेट बेनिफिशियरी डिटेल। एडिट करना था आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत, आंगनबाड़ी सेविका माताओं को ये वीडियो बहुत हेल्प मिला होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर लीजिए। मैंने आपको बोला था कि ग्रुप में जुड़ जाने के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आप मैसेज टाइप कीजिए, उसमें हम डिटेल आपको बता देंगे क्या डिटेल है, ठीक है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये जो अगला वीडियो में मेरा ये रहेगा कि जो दूसरी बार जो महिला गर्भवती होगी और उनसे दूसरी उनका बच्चा होगा, जो लड़की होगी, तो वो कैसे अप्लाई करेगी। अगला वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि अगर मेरी मम्मी का पूरा डिटेल उनके पास आ जाएगा गर्भवती महिला का, तो कोशिश करूंगा कि उनका ओरिजिनल ऑथेंटिक मैं अप्लाई करते हुए मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसको आप लाइन बाय लाइन देख सकते हैं, ठीक है। आप सभी सेविका माताओं को नमस्कार। आप कोशिश कीजिए, अगर कोई डाउट है तो इसको आराम से फिल कीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रहा है इसमें तो आप कमेंट कीजिए। अगर और भी दिक्कत आ रहा है तो आप अपने एलएस मैम या सीडीपीओ मैम से अपने मीटिंग में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए जरूर। थैंक यू, बाय।